एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। खरगोश के बिल के पास ही चूहे का बिल था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों दिन भर मौज मस्ती करते और कहीं भी जाते तो साथ में जाते थे। खरगोश के परिवार वालों को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार दोनों को साथ रहने से मना किया, फिर भी वह दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए और शिकारियों ने खरगोश को जाल में फंसाने के लिए चारों तरफ अनाज बिखेर दिया। खरगोश को यह पता नहीं था कि अनाज कहाँ से आया। अनाज को देखकर खरगोश के मुंह में पानी आ गया और वह अपने बिल से निकलकर अनाज खाने लगा। अचानक खरगोश का पैर शिकारियों के फेंके हुए जाल में फंस गया। खरगोश ने जाल को काटने का बहुत प्रयास किया, किंतु जाल बहुत मजबूत था और खरगोश जाल को नहीं काट सका। चूहा प्रतिदिन की भांति अपने बिल में खरगोश का इंतजार कर रहा था, किंतु बहुत समय हो जाने पर भी खरगोश चूहे के पास नहीं आया। चूहे ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही जाकर खरगोश से मिल लेता हूँ। चूहा खरगोश से मिलने के लिए उसके पास गया और देखता है कि खरगोश शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है और जाल से निकलने का प्रयास कर रहा है, किंतु जाल से निकल नहीं पा रहा है। चूहा तत्काल खरगोश के पास पहुंचा और खरगोश से पूछा, खरगोश भाई, यह सब क्या है और तुम इसमें कैसे फंस गए? खरगोश जवाब देता है, मित्र, यह शिकारियों ने चारों तरफ अनाज फैलाया था। अनाज खाने के लालच में मैं उनकी जाल में फंस गया हूँ और अब इस जाल को काटने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु जाल इतना मजबूत है कि मुझसे नहीं कट रहा है। चूहा बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पौने दांतों से अभी इस जाल को काट देता हूँ। अपने पौने और नुकीले दांतों से चूहा जाल काट देता है। इस प्रकार चूहा खरगोश को जाल से आजाद करा देता है। जैसे ही खरगोश आजाद होता है, उसी समय शिकारी वहां आ जाते हैं। शिकारियों को देखकर खरगोश और चूहा दोनों वहां से भागकर खरगोश के बिल में चले जाते हैं। बिल में पहुंचकर खरगोश अपने माता पिता को यह बताता है कि खरगोश के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खरगोश को चूहे से दोस्ती करने की अनुमति दे देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा दोस्त बड़ा हो या छोटा हमेशा काम आता है। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था। उस पर एक अक्लमंद बंदर रहता था। वे अक्लमंद था, इसलिए सब उसे अकलू कहकर पुकारते थे। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से बाहर निकली, तब उसके बड़े से शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अकलू बंदर ने उसे देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी। वह बंदर के हंसने पर बिगड़ गई और गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना देह पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाना ही नहीं चाहिए। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रही। ऐसे नहाने का क्या फायदा? जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया। जरा नीचे आ, अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूं।
बड़ा आया मुझे समझाने। बंदर बोला, अरे जा अपना काम कर, अपनी ताकत दिखाने। इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल तेरी रत्ती भर भी नहीं है। अकलू ने ताना मारा और भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने तय किया कि इस झगड़े को किसी न किसी तरह ठंडा करना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक बने राजा शेर और उसकी मंत्री लोमड़ी। जंगल के सभी जानवर तालाब के इस पार और उस पार जाकर जम गए। अकलू और भैंस की प्रतियोगिता वाले स्थान पर पहुंच गए। अकलू बड़ा परेशान था। उसे तैरना तो आता ही नहीं था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। बिना किए उसे हार मानना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने चेहरे पर परेशानी का कोई ख्याल नहीं आने दिया। इधर भैंस मन ही मन खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बड़ा घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए चुटकियां बजाने जैसा था। वह अपनी मस्ती में झूम रही थी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1 2 3 कह देने पर तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई। दिल की धड़कनें बढ़ गई। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1 2 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस तालाब में उतर गई। अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अक्ल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने तालाब के किनारे लगे पेड़ों के डाली से इस डाली से उस डाली पर 2-4 छलांगे लगाई और तालाब को छूती हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी किनारे पर ही थी। बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस के पीठ पर कूदकर उसकी सींग पकड़कर सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए, पर अभी हार जीत का फैसला बाकी था। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि देखें कौन जीतता है। भैंस दूसरे किनारे से कुछ दूर ही थी कि अकलू जोर से उछलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर अकलू के चालाकी और अक्लमंदी पर चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली। शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अक्लमंद अकलू यह प्रतियोगिता जीत गया और उस दिन से लोगों को
अकल बड़ी या भैंस बड़ी का किस्सा का उत्तर भी मिल गया। एक लकड़हारा एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह काफी गरीब भी था, लेकिन वह कभी भी किसी चीज के लिए भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। रोज की तरह एक दिन वह लकड़ी काटकर घर जा रहा था। उसके पास बहुत सी लकड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जाते हुए उसने एक घायल चिड़िया को देखा। उसे देखकर उसे दया आ गई और चिड़िया को हाथ में उठाकर देखने लगा कि वह जीवित है कि नहीं। उसे देखकर बहुत खुश हुआ और तालाब के पास गया, चिड़िया को पानी पिलाया और सोचा घायल चिड़िया को वहीं जंगल में छोड़ देने पर कोई दूसरा जानवर खा जाएगा और चिड़िया को घर ले जाने की सोचना। घर ले जाकर उसने चिड़िया के बारे में अपनी माँ और पत्नी को बताया। सभी लोग चिड़िया की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। सभी ने चिड़िया को घर पर रखने का मन बना लिया। सभी ने मिलकर कुछ दिन तक चिड़िया की देखभाल की। एक दिन सुबह चिड़िया की आवाज सुनकर जब लकड़हारा जागा तो देखा चिड़िया वहां नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। उसने अपनी पूरी झोपड़ी छान मारी, लेकिन कहीं भी चिड़िया नहीं दिखाई दी। वह घर के बाहर गया। अचानक उसने देखा कि उसके पैरों के पास चिड़िया है और उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह देखकर लकड़हारा डर गया। तभी वह चिड़िया एक परी बन गई। यह देखकर हैरान लकड़हारा कुछ बोल पाता उससे पहले ही परी बोली, मित्र, मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देखकर बहुत हैरान हो, पर यह सच है कि मैं एक परी हूँ। मैं इस दुनिया में एक चिड़िया बनकर घूमती थी। कल उड़ते समय अचानक एक बाज ने मुझ पे हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। तुमसे हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई एक ही इच्छा पूरी करूंगी। यह सुनकर लकड़हारा कुछ देर सोचा और परी से बोला, मुझे एक रात का समय दिया जाए सोचने के लिए। परी इस बात पर सहमत हो गई और लकड़हारा घर लौट आया। लौटकर उसने अपनी पत्नी और माँ को सारी बात बताई और उसने कहा, मैं क्या मांगू? उसकी पत्नी ने कहा, तुम हमारे लिए संतान मांग लो। और उसकी बूढ़ी माँ जो थी वो अंधी थी। उसने कहा, तुम हमारे लिए हमारी आंखें मांग लो। उसने बहुत सोच विचार करके फिर जंगल की ओर गया और वह परी से बोला, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हंसते खेलते बच्चों को हमारी माँ अपनी आंखों से देखे। परी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा।